हेलो एवरीवन, आज है 30 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएचएफएल के बारे में। देखिए, डीएचएफएल के शेयर में बहुत बड़ी गिरावट पिछले काफी वक्त से चलती आ रही है। जब से कोबरा पोस्ट ने इनका स्टिंग ऑपरेशन किया था, जब से कोबरा पोस्ट की पूरी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद डीएचएफएल ने एक के बाद एक नए घोटाले सामने आते चले गए। और तो और कंपनी ने जो भी इनकी जो रीपेमेंट्स थी वो नहीं कर पाए, पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। और अभी ऑलरेडी कंपनी पिछले काफी वक्त से दिवालिया कोर्ट की प्रोसेस में भी है। 14 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आखिर डीएचएफएल के शेयर में चल क्या रहा है, खरीदारी करना यहाँ पर कितना सही रहेगा और कितना रिस्की रहेगा। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डीएचएफएल 14 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में आप देख सकते हैं कि 7.5% तक का ग्रोथ हमें जरूर देखने को मिला है। 13.5 रुपए तक का लो है और 15 रुपए तक का इसने हाई बनाया है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में इसके शेयर में 70% की भयंकर गिरावट देखने को मिली है। 51 रुपीज के लेवल से शेयर में गिरावट आई, फिर शॉर्ट टर्म की रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर शॉर्ट टर्म की रैली आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, पहले एक पिरामिड बना, एक दूसरा पिरामिड बना, एक तीसरा पिरामिड बना। तो मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर तेजी आती है तो वो एक शॉर्ट टर्म की रैली होती है, ऑपरेटर्स का गेम होता है जो लोगों को फंसाने का काम करते हैं। और रिटेल निवेशक अगर ऊपर के लेवल पर फंस जाते हैं तो बाद में उनका निकलना मुश्किल हो जाता है यहाँ से। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में डीएचएफएल के शेयर में 97% की गिरावट है। ग्राफ आप देखिए किस तरीके से गिरावट आई है, संभलने तक का मौका नहीं दिया है इसने किसी को भी। 675 680 रुपए के लेवल शेयर टूटा है और 8 रुपए तक का भी लो बनाया है, 8.5 रुपए तक का भी इसने लो बना दिया है। 97% तक टूट चुका है पिछले 3 साल में। 660 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, माइक्रो कैप शेयर बन चुका है। एनएससी और बीएससी में देखें तो ज्यादा कोई बड़ा वॉल्यूम ट्रेड नहीं है, मुश्किल से अगर हम देखें तो 2.25 लाख का वॉल्यूम ट्रेड बीएससी में है और 10 से 11 लाख का वॉल्यूम ट्रेड आपको एनएससी में देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो 39.21% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 2.89% की होल्डिंग एफआईज के पास है, 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। भले ही प्रमोटर के पास इतनी सारी होल्डिंग है, वाधवन ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड है जिनके पास 37.30% की होल्डिंग है, प्रमोटर हाईएस्ट होल्डिंग के साथ, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि सारी की सारी जो होल्डिंग है वो गिरवी पड़ी हुई है। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 18 एफआईएस ने भी यहाँ पर निवेश किया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की हम बात करें तो एलआईसी का नाम सामने आ रहा है 3.44% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 48.46% के आसपास देखने को मिली है और डिविडेंड आखिरी बार 2018 में पे किया था, उसके बाद इन्होंने कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। यस बैंक में अगर हम पिछले काफी दिनों से हमको पता है कि जो इनके प्रमोटर्स थे कपिल वाधवन, धीरज वाधवन, ऑलरेडी वो लोग कस्टडी में थे, ऑलरेडी जेल में थे वो लोग। तो फाइनली अब इनकी जो बेल है वो मंजूर की जा चुकी है। अब देखिए, यस बैंक केस बॉम्बे हाई कोर्ट ग्रांट बेल टू कपिल वाधवन, धीरज वाधवन एज अ ईडी चार्जशीट डिलेड। तो देखिए, ईडी ने अपनी जो चार्जशीट दाखिल करनी थी उसमें डिले किया और जिसके चलते इनको बेल मिल चुकी है। तो इसी के चलते आप देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन 20 अगस्त ग्रांटेड बेल टू कपिल वाधवन एंड धीरज वाधवन इन यस बैंक केस as the enforcement directorate could not file charge sheet in 60 days time। 60 दिन, तकरीबन 2 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो लोग चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए और इसीलिए उनको बेल मिल चुकी है। और कंडीशनल बेल मिली है उनको, 1 लाख रुपए का कैश बिल के लिए उनको पेमेंट करना पड़ा है। देयर पासपोर्ट और न्यूज एजेंसी वगैरह सब अभी जब्त किया गया है। तो हाल फिलहाल में वही है कि द ब्रदर्स हाउएवर विल रिमेन इन जेल एज दे हैव आल्सो बीन बुक्ड बाय सेंट्रल। तो देखिए, अब सीबीआई का भी केस चल रहा है, तो भले ही ईडी से चार्जशीट में उनको बेल मिल चुकी है लेकिन अभी भी वो उनको जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी सीबीआई की भी इंक्वायरी इनके ऊपर चल रही है। डीएचएफएल प्रमोटर कपिल वाधवन एंड धीरज वाधवन अरेस्टेड बाय ईडी ऑन May 14 ऑन द चार्ज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको पकड़ा गया था और मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो उन्होंने डीएचएफएल में ही किया हुआ है। एलिगेशंस थे, सारे के सारे जो एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं वो ये है कि उन्होंने पहले खुद ही शेल कंपनीज बनाई और डीएचएफएल के द्वारा उन शेल कंपनियों को लोन बांटा गया, बहुत बड़ा अमाउंट के तौर पर लोन बांटा गया और ऐसा लोन जो कभी वापस रिटर्न नहीं हुआ।
तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड यहाँ पर हुआ है, और जिसके चलते इनको काफी लंबी अवधि से इनकी पूछपरछ की जा रही है। और DHFL जो एक वक्त पे एक बहुत ही बड़ा क्राउन माना जाता था, एक बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं कि हीरा माना जाता था NBFCs का, उसकी हालत आज ऐसी हो चुकी है कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है। 650-700 रुपए का शेयर आज 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालत इतनी ज्यादा खराब है। टेक्निकल रेटिंग हालांकि थोड़ी बहुत बेटर है। अभी यहाँ पर हम देखें तो कोई बेचने खरीदने की बात नहीं कर रहा है, सब लोग यही कह रहे हैं कि जिन्होंने भी खरीदा है भैया होल्ड करके बैठे रहो, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर चीजें ये है कि NCLT में है पूरा केस, ठीक है, दिवालिया कोर्ट की प्रोसेस में है सारी की सारी चीजें। अब पिछले काफी वक्त से इस उम्मीद में बैठे हैं DHFL के प्रमोटर्स और इवन NCLT भी कि कोई बड़ा बायर आए और इसको खरीदे, लेकिन अभी भी कोई बड़े बायर का नाम सामने नहीं आया है ऑफिशियली। इनऑफिशियली काफी लोगों का नाम सामने था कि शायद ये लोग खरीद सकते हैं, लेकिन अभी भी कोई बड़ा प्रोग्रेस यहाँ पर अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। और तो और अगर हम बात करें इनके असेट्स की, अगर हम बात करें DHFL में, तो ऑलरेडी इन्होंने पहले अपने कर्जे को चुकाने के लिए बहुत सारे जो असेट्स थे उनको ऑलरेडी उन्होंने बेचा भी है। काफी सारे असेट्स को इन्होंने बेच भी दिया है, तो बहुत ही कम असेट्स अब इनके पास बचे हैं। नतीजे थे जून क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 70 करोड़ का मुनाफा है। हालांकि इससे पहले 7,507 करोड़ का मार्च 2020 में नुकसान भी हुआ है। इससे पहले दिसंबर 2019 में 934 करोड़ का प्रॉफिट भी था। उससे पहले 6,640 करोड़ का लॉस भी है। उससे पहले 215 करोड़ का लॉस भी है। तो नुकसान काफी ज्यादा यहाँ पर हुए हैं इनको, और कंपनी ऑलरेडी NCLT में जा चुकी है, दिवालिया होने की कगार पर है ये कंपनी। प्रमोटर पहले देखिए 39.21% की होल्डिंग आज भी इंटैक्ट है, लेकिन पहले एक भी शेयर गिरवी नहीं था, आज सारे के सारे शेयर्स इनके गिरवी पड़े हुए हैं। तो सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। FIs भी अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी अपनी होल्डिंग को कंटिन्यूसली बेच रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्टली यहाँ पर अपना पैसा लगाया ही नहीं है। DHFL मुझे लगता है कि पूरा का पूरा ये खेल अब न्यूज का होने वाला है आने वाले दिनों में। अगर अच्छी कोई न्यूज आती है कि कोई बड़ा प्लेयर इसको खरीदता है तो शायद इसमें तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन तब तक तो मुझे लगता है कि शेयर में कुछ भी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। और प्रमोटर के ऊपर खुद इतने बड़े एलिगेशंस लगे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा प्लेयर इतनी जल्दी यहाँ पर अपने हाथ चलाने की कोशिश करेगा। तो DHFL में मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करें खरीदारी, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, खरीदारी की हुई है, अगर आप इसमें फंस चुके हो तो मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉफिट में बैठे हो तो आपको एग्जिट लेना चाहिए। और अगर आप लॉस में हो, अगेन अगर आप लॉस में हो तो बने रहो। इसमें जो प्रमोटर है ना, सॉरी ऑपरेटर्स जो है इसमें, वो काफी ज्यादा एक्टिवली यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऑपरेटर्स शेयर को तेजी लाते हैं और गिरा देने का काम पिछले काफी वक्त से कर रहे हैं। आपको देखिए चार्ट यहाँ पर देखिए, बढ़िया रैली आई है। तो जब भी ऐसी रैली आए ना, तो अगर आपके पास क्वांटिटी हो तो उसका आप फायदा उठाओ और यहाँ से एग्जिट हो जाओ, ना कि आप यहाँ पर और ज्यादा क्वांटिटी खरीदने की कोशिश करो। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर ऑपरेटर अपना गेम खेलते हैं तो आपको यहाँ पर फंसना नहीं है खरीदारी करके, बल्कि आपको स्मार्टली प्ले करना है यहाँ से एग्जिट करके। तो बाकी मर्जी आपकी है, आपको रिस्क लेना है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अवॉइड करना ही एक बढ़िया मूव होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे अच्छे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम पे। अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मार्केट की जो गिरावट आई है, काफी अच्छे अच्छे फंडामेंटल शेयर आपको सस्ते दाम पर मिल रहे हैं, आप उनके ऊपर अपना पैसा लगाएं, ना कि DHFL जो ऑलरेडी एक जंक के तौर पर मैं कहूंगा कि शेयर की हालत हो चुकी है अभी के टाइम पर। तो अवॉइड करें, जल्दबाजी मत करें, खरीदारी का कोई मौका छूटा नहीं जा रहा है, वेट करें कुछ अच्छी खबर आने का। अभी तो मैं यही कहूंगा कि कोई खास इंप्रूवमेंट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलेगा बहुत ही शॉर्ट टाइम में। लंबा टाइम लग सकता है कुछ भी होने में, लेकिन शॉर्ट टाइम में कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, तो अवॉइड करने की सलाह होगी और कोई मौका छूटा नहीं जा रहा है यहाँ पर। तो इसके साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। DHFL के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।